हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे फरवरी 2015 का पेपर सेकंड का हिंदी सॉल्यूशन। पेपर फर्स्ट का ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम पृथ्वी की संतान हैं। हम से तात्पर्य है देख लेते हैं पैराग्राफ में। तो लास्ट में दिया हुआ है, सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान हैं। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कौन कौन लोग रहते हैं, तो उसी से मतलब है हमसे। हमसे मतलब पूछा है, हम किसको बोला गया है, तो हम बोला गया है संसार के सभी लोग, क्योंकि पृथ्वी पर संसार के सभी लोग रहते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परि प्लस आवरण, तो ये हो जाएगा पर्यावरण। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम क्या करते हैं, तो देखिए ये बीच में दिया हुआ है, हृदय को आघात पहुंचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। तो इसका मतलब है पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। सर्वनाश, सर्वनाश से उबरा जा सके, उबरा का अर्थ है, तो इसमें लाइन के अकॉर्डिंग ही बताना है। वैसे पैराग्राफ में देख लेते हैं एक बार इसका अर्थ समझने के लिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। तो उबरा का यहाँ मतलब है बचा जा सके, क्योंकि जो सर्वनाश हमारा होगा जलवायु परिवर्तन के कारण, उससे बचा जा सके, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है। इसका आशय है भूमि हमें हमारी माता है और हम उसकी संतान। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। इसका कथन को चरितार्थ करने का मतलब होगा यहाँ पर कि सिद्ध करना होगा। हमें सिद्ध करना होगा कि ये भूमि हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं। तो हमें भूमि की रक्षा करनी होगी। तो इसमें चरितार्थ का मतलब हो गया सिद्ध करना होगा हमें। विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे, ये हमने भी पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें पर्यावरण की रक्षा करें, व्यक्तिगत प्रयास करें, मिलजुल का कार्य करें, अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पैराग्राफ में देख सकते हैं आप, अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरण्य संरक्षण का अर्थ है, तो अरण्य संरक्षण का क्या अर्थ है, अरण्य मतलब होता है वन, वन जंगल। तो इसका अर्थ हो जाएगा वनों की रक्षा। अरण्य मतलब वन है, तो और संरक्षण मतलब होता है रक्षा करना, तो वनों की रक्षा इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा। जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में। इस लास्ट लाइन से भी हम समझ सकते हैं, या फिर यहाँ देख सकते हैं, भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं।
और लास्ट में भी दिया हुआ है कुछ इस तरह से ही, भूमि हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो इसका मतलब वही है कि जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमारी माता है और जो निवासी हैं उसके वो उसकी संतान है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्रूर शब्द है, क्रूर शब्द कैसा शब्द है? क्रूर अगर बात की जाए तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये किसी की विशेषता बता रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पर यूज़ हुआ है। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। तो ये क्रूर जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना तो एक क्रिया है, ना ही ये सर्वनाम है और ना ही ये संज्ञा है। तो ये है बिल्कुल ये विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। विशेषता चाहे अच्छी हो या बुरी, तो जो भी विशेषता बताता है वो होता है विशेषण। तो अब शुरुआत करते हैं पोयम की। पोयम बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। चमकीली है सुबह आज की आसमान में। तो हम पोयम नहीं पढ़ेंगे, हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय है। काव्यांश में चमकीली सुबह से क्या मतलब है? चमकीली है आज सुबह की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। चमकीली से मतलब अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। हाँ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कवि को विश्वास है कि क्या विश्वास है कवि को? इसमें स्टार्टिंग की लाइंस में मिलेगा हमें आंसर। चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। तो कल की सुबह आज से अच्छी होगी, ये कवि को विश्वास है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य है। तो कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से मतलब है, यहाँ पर देख लेते हैं। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, फिर आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनेगी। तो इसका मतलब हो जाएगा दुख की अनुभूति खत्म होगी। कुसुम चुनने का मतलब, कुसुम का मतलब होता है सुख, तो वही है दुख की अनुभूति खत्म होगी। चांदनी का विशेषण है। देखिए यहाँ पर दिया है चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो चटकीली शब्द है यही चांदनी का विशेषण है, क्योंकि वो बताया गया है, उसकी विशेषता बता रही है। कैसी चांदनी है? चटकीली चांदनी है। तो ये विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा चांदनी का विशेषण चटकीली। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का अर्थ क्या अर्थ है? लास्ट की लाइन में दिया है खुल जाएंगे सब अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेंगी। इसका मतलब है आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेंगी, दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी। तो ये बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल के दरवाजे खुलना मतलब वही मित्रता होना। कुसुम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुसुम का पर्यायवाची क्या नहीं है? कुसुम का पर्यायवाची नहीं है कमल। तो कमल क्यों नहीं है? देखिए अगर आप बाकी कमल एक फूल है, फूल का टाइप है, लेकिन ये कुसुम का मतलब फूल होता है। और बाकी जो है इसके जो पर्यायवाची या समानार्थी कहें हम, तो ये बिल्कुल सही हैं, ये फूल के ही पर्यायवाची हैं। पुष्प, सुमन, प्रसून। तो कमल एक फूल का प्रकार है, तो इसलिए नहीं होगा ये। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे।
अब हम देख लेते हैं पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस को। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के संदर्भ में? तो मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो